इसी। यानी लिखा है कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उसको चलना है, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। आमीन। तो जैसे कि आज राधिका दीदी के बेटे का जन्मदिन है और 6 वर्ष का वो हो गया है, और इन्होंने बताया था कि वो कई बार प्रार्थना भी करता है मेरे साथ बैठ करके, और वो बोलता है कि आप जन्मदिन मेरा होगा तो आप पास्टर जी को बुलाना, और मैं पास्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है ना। जबकि घर के और व्यक्ति प्रभु में नहीं है। इनका बड़ा बेटा रवि प्रभु में आया करता था, बहुत अच्छे से हिस्सा लेता था, पर अब उसने बिल्कुल आना बंद कर दिया है। तो बाकी लोग और नहीं आ रहे हैं, पर इस बहन ने विश्वास किया और इस बहन ने कहा कि मैं प्रभु में चलूंगी, क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि तू विश्वास करेगी तो तेरे द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा, है ना। पौलुस कहने लगा कि तू विश्वास कर तो तेरे द्वारा तेरे घराना उद्धार पाएगा। आप प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, परमेश्वर की योजना को जान लेंगे, और प्रभु ने कहा कि जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय की है वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। जब परमेश्वर ने कहा जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय की है वो हानि की नहीं लाभ ही की है, तो मैंने जान लिया कि जब मैं प्रभु में हूं और प्रभु मेरा है। जब तूने विश्वास किया तो परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है, और जगत में जितने भी लोग हैं जो भी उस पर विश्वास करते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते। आप जब विश्वास करते हैं तो निराशा तो आ सकती है, निराशा आ सकती है। 1 साल हो गया मुझको तो प्रभु में, मुझको तो 1.5 साल हो गया प्रभु में, अभी भी बात नहीं बन रही, अभी भी मेरा पति नहीं समझ रहा, अभी भी बच्चे नहीं सुने। कई बार ऐसी बात हो सकती है। ये क्या है? निराशा निराशा निराशा। पर हम बाइबल में देखते हैं कि अब्राहम को कहा था कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, लेकिन लंबा समय हो गया, और लिखा है कि 99 वर्ष का जब वो हो गया अब्राहम, है ना, लिखा है कि जब 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर ने उससे मिल करके कहा अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और यही मेरा नाम है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। आमीन आमीन। क्या क्या लिखा कि मेरी उपस्थिति में चल, उसके साथ चल और सिद्ध होता चला जा। और भजनकार ये लिखता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो आपको बने रहना है। भजनकार इस बात को लिख रहा है, और अब्राहम से परमेश्वर ने बात की, परमेश्वर ने उससे कहा मेरी उपस्थिति में चल। और आज आपके लिए जितने भी सुन रहे हैं, आज आपके लिए भी यही है कि उसकी उपस्थिति में चलेंगे तो बढ़ते चले जाएंगे। और जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं जो बर्थडे बॉय के लिए है कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना है। हम कई बार देखते हैं कि बच्चे को कुछ चीज पसंद है, यार ये तो कंप्यूटर छेड़ता रहता है, ये तो कुछ तोड़ फोड़ करके बनाता रहता है। हम देखते हैं ना, उसी लाइन में जब उसको डाल देते हैं बचपन से ही उसमें नजर आता है कि ये तो इंजीनियर बनेगा, ये तो डॉक्टर ही बनेगा, ये तो बिजनेसमैन ही बनेगा, ये तो बिल्कुल पढ़ता नहीं, पढ़ेगा नहीं, ये नहीं पढ़ पाता। हम इसको लगाते हैं पढ़ाई, कई बार इसकी कोशिश करते हैं पढ़े, पर इसका दिमाग नहीं लगता। कहते हैं कि पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। बुजुर्ग लोगों ने कहा तो हमको पता चल जाता। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहे कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उसको चलना है। अब आपके बच्चे ने कहा कि मैं तो पास्टर बनना चाहता हूं। जब उसने कहा तो आज से आप इस प्रार्थना को करना शुरू कर दें, प्रभु जब इसने कहा तो इसकी जुबान मुबारक हो यीशु मसीह के नाम में, ये होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसा बोलेंगे और ऐसा हो जाएगा। आमीन। तब परमेश्वर ने जो आज्ञा दी मूसा को, मूसा ने इजरायली लोगों को कहा सुनो सबके सब, तुम लोग बैठते उठते चलते फिरते सोते उठते, है ना, हर समय में अपने बच्चों के साथ इन वचनों का जिक्र किया करो। आमीन। है ना, इनका जिक्र किया करो। जैसे कि कहीं अभी मार्केट में घूमने जा रहे तो बच्चे बात करते रहते हैं, बच्चों का दिमाग होता है कि पापा पापा ये क्या है, पापा मम्मी मम्मी ये क्या है ना, मम्मी और कितनी दूर है। बस में बैठे होते तो बोलते हैं और कितनी दूर रह गया, और कितनी दूर, खाते दिमाग खाते हैं ना वो लोग, वैसे आप उनसे बात कर सकते हैं। आप उस समय आप उनको कहानियां बता सकते हैं कि परमेश्वर जब मिस्र देश से हमारे पूर्वजों को निकाल करके लाया था तो वो जो वहां का राजा था वो जाने नहीं दे रहा था उनको, तो परमेश्वर ने उन पर 10 विपत्तियां डाली। फिर परमेश्वर ने ना लाल समुद्र को ना 2 भाग कर दिया था। फिर परमेश्वर ने ना स्वर्ग से मन्ना खिलाया। एक दिन इजरायली लोग, हमारे पूर्वज लोग बोलने लगे अरे यार यहाँ खाना तो मिल रहा है ना, स्वर्ग से मन्ना भी मिल रहा है, लेकिन वहां मिस्र में हम लोग
हांडी चढ़ाया करते थे, खीरा खाते थे, प्याज खाते थे, लहसुन खाते थे। वहां तो हम मांस खाया करते थे, यहाँ तो नहीं है। तब परमेश्वर ने इतना मांस बरसाया कि वो हैरान हो गए। तो परमेश्वर ऐसा हमारा है। इस बात को बैठते उठते चलते फिरते हम अपने बच्चों को बता सके। छोटी छोटी कहानियां कि यूसुफ जब छोटा बच्चा था, उनके भाइयों ने विरोध किया। विरोध करने के बाद उस बच्चे को बेच दिया, गुलामी के कारण बेच दिया कि अब उसको बेच दिया और उसको वो लोग मिस्र देश में लेकर के चले गए। अब सोचो, जो सबसे अच्छा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा था और वो बहुत ही अपने पापा के नजदीक रहता था, उस बच्चे को उन्होंने बेच दिया, दूर देश चला गया। पर वो धार्मिकता में बना रहा। एक औरत उसको कहने लगी मेरे साथ सो, पर वो नहीं गया। एक जगह कोई चोरी का मौका मिला, उसने चोरी नहीं की। एक जगह उसको और मौका मिला, उसने कुछ नहीं किया। वो दुखी तो था, लोगों के कारण दुखी था, अपने सगे भाइयों के कारण दुखी था, लेकिन वो परमेश्वर से नहीं हटा। वो परमेश्वर चलता रहा। और एक दिन परमेश्वर ने, अर्थात 13 वर्ष बाद परमेश्वर ने यूसुफ को उस देश का राजा बनाया। सेकंड नंबर का, दूसरे नंबर का राजा बना दिया। और वही परमेश्वर है। और अब सुनो, एक बार क्या हुआ, दाऊद अपनी भेड़ों को चरा रहा था। हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं अपने बच्चों से, लिखा है कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना है, और वो बुढ़ापे में उससे नहीं हटेगा। उठते बैठते चलते फिरते इन बातों को बताया करो। आप कह सकते हैं, एक बार दाऊद भेड़ों को चरा रहा था, एक भालू आया उसकी भेड़ को लेने के लिए। तब उस दूर से उसने कूद कर अटैक किया और भालू को मार गिराया। एक बार एक शेर आया। अब समझेगा, इसकी उम्र भी 15-16 साल की इतनी उम्र है, लाली छलकती थी, इतनी ही इसकी उम्र है। एक दिन शेर आया और उसने झपट करके अपनी भेड़ को बचा लिया और शेर को फाड़ दिया। हाँ, जब आप इस तरह की कहानियां बता रहे हैं, फिर आप आगे बताएंगे, और एक दिन गोलियत को मारना था। पूरा इजराइल गोलियत की लंबाई चौड़ाई देख करके डर के भाग रहे थे। ये तो कितना लंबा है, इसकी तो हाइट कितनी है, ये तो कोई दानव है, इससे अगर हम लड़ेंगे तो ये तो हमको मार गिराएगा। अब वो ये कहानी हम बताते रहे, लेकिन दाऊद एक बार अपने भाई का खाना लेकर के गया और 40 दिन तक वो गोलियत, वो विरोधी परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा था। लेकिन हुआ क्या, उस दिन दाऊद छोटा बच्चा अपने भाई का खाना लेकर के आया था। वो खाना लेकर के हमने देखा, ये क्या, वो जब वो आया निकल गए, है कोई इजराइल में मेरे जैसा, है कोई जो मेरा सामना कर सके, और ये पूरे इजराइल के लोग वहां से भागे। ये जब भाग रहे थे तो दाऊद, एक छोटा बच्चा वहां खड़ा होकर है कि अरे क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो, भागो नहीं तो ये मार डालेगा, और तू भी भाग, सब भाग रहे हैं। उसने कहा इस खतना रहित की औकात क्या है कि जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकार सके। जब ये कहानी आपने बताई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो बच्चे आपसे बात करने लगे, अच्छा मामा फिर क्या हुआ? फिर दाऊद ने कहा मैं इससे लड़ूंगा। एक छोटा बच्चा कह रहा कि मैं इससे लड़ूंगा, जबकि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सोल्जर, सैनिक थे, वो सब उसको देख करके डर करके भाग रहे थे। पर दाऊद ने कहा कि मैं इससे लड़ूंगा, और वो लड़ने के लिए गया। और वो, अभी सुनिएगा, ये कहता है कि मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूं। दाऊद कह रहे, छोटा बच्चा उस गोलियत को कह रहा, तू तो मेरे पास तलवार भाले लेकर के आया, परंतु मैं यहोवा, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूं। तो वो कहने लगा, गोलियत इतना लंबा चौड़ा जिसको देख करके पूरे इजराइल 40 दिन तक रोज रोज भागा करते थे, सुबह तक रात भर प्रार्थना करते थे, प्रैक्टिस करते होंगे कुश्ती लड़ने की, और सुबह उठ करके जाते थे आज उससे लड़ेंगे, और जैसे ही वो आता तो भाग जाया करते थे, ये भाग जाया करते थे। और दाऊद को, छोटे लड़के को देख करके वो बोलने लगा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू मेरे पास लाठी लेकर के आया है? जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों वास करते हैं, बाइबल बताती है। वो खुद अपने मुंह से अपना परिचय दे रहा है, क्या मैं कुत्ता हूं। और देखिए दाऊद, छोटा सा लड़का, क्या परिचय दे रहा है, तू तो भाले तलवार लेकर के मेरे पास आया, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूं, और आज ही वो मुझे तेरे हाथ में कर देगा, और मैं तेरी गर्दन काट करके कौओं को खिलाऊंगा।
हालेलुया। बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दी। जब आप बताएंगे यूसुफ की कहानी आपने बताई, फिर आपने दाऊद की कहानी बता दी, और ऐसे वो परमेश्वर में चलता रहा, और फिर एक दिन परमेश्वर ने उसको इजराइल देश का राजा बना दिया, और 66 लड़ाइयां उसने लड़ी, 66 वॉर, है ना, 66 लड़ाइयां उसने लड़ी। कभी वो कोई लड़ाई नहीं हारा, क्योंकि वो किसके नाम से जाता था? यहोवा के नाम से। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आया हूं। कोई भी देश, कोई भी विरोधी उससे कभी नहीं जीत पाता था। देखो परमेश्वर ने कितनी बरकत उसको दी है। देखो सुलेमान एक दिन प्रार्थना कर रहा था, सुलेमान ने प्रार्थना की, और परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, मांग तुझे क्या मांगना है। अब देखो एक जवान लड़का है, उसको पूछा जाए मांग तुझे क्या मांगना है, उसने क्या कहा? मुझे तो बुद्धि दे। हालेलुया। मुझे तू बुद्धि दे ताकि मैं तेरे काम को अच्छे से कर सकूं। ये जो तेरी प्रजा है, मैं इनका अच्छे से न्याय कर सकूं, मुझे बुद्धि दे। उसने धन संपत्ति नहीं मांगी, ऐश्वर्य नहीं मांगा, उसने बड़ी चीज नहीं मांगी, उसने ये नहीं कहा कि मेरे दुश्मन का नाश हो जा। परमेश्वर बड़ा खुश हुआ इस बात को लेकर के। एक बच्चे से प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा मांग तुझे क्या मांगना, और उसने क्या कहा? प्रभु मुझे बुद्धि दे, और बुद्धि इसलिए नहीं कि बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाऊं, इसलिए मुझे बुद्धि दे ताकि मैं तेरे काम को कर सकूं। देखो प्रार्थना की गई, मांगा गया इस प्रकार से। जब हम इन बातों को, हालेलुया, जब हम इन बातों को बताएंगे, और यहाँ मूसा लिख रहा है, इजराइलियों को कहता है कि उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो, इवनिंग वॉक पे जा रहे हो, लंच कर रहे हो, प्रार्थना करनी है ना, वो वाला वचन पढ़ो, निर्गमन 23 का 25 पढ़ो, इस वचन को पढ़ करके प्रार्थना करो, तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे। जब तुम इन बातों को अपने बच्चों को बताओगे तो निश्चय ही यहोवा तुम्हें आशीष देगा। बच्चों को, या लड़के लिखा है लेकिन लड़के लड़की दोनों के लिए, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना है, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। ये परमेश्वर का वचन बता रहा। फिर कई बार बाइबल में लिखा है कि बच्चे जो होते हैं उनका उनकी जो सोच होती है ना, विचार होते हैं, लिखा है कि जो बच्चे हैं उनके गांठ बंदी, मूढ़ता की गांठ बंदी होती है, मूर्खता की गांठ बंदी होती है, अनुशासन की छड़ी से वो खुल जाती है। अनुशासन की छड़ी, है ना। लिखा है कि जो पिता अपने बच्चे को गलती पे नहीं मारता वो उसका बैरी है। अगर बच्चा गलती करते तो मारिए, बिल्कुल मारेगा, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे की गलती पे, बेटा या बेटी अगर उसकी गलती पे उसको मारता है तो वो उसको जान से नहीं मार देता, पर आने वाले नरक से, आने वाली विपदाओं से उसको बचा लेता है। कई बार लोग बोलते हैं ना, कई बार तो नहीं, बच्चे को हाथ मत लगा दियो, मेरे पोते को हाथ मत लगा दियो, मेरे पोते को हाथ मत, पर कई बार इस तरह हम देखते हैं। नहीं, ये मूर्खता लिखा है कि बच्चे का जो दिमाग है वो मूढ़ता की गांठ लगी होती है, और उसको खोलने के लिए क्या चाहिए? अनुशासन की छड़ी से वो खुल जाती है। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय ही जो कहा गया, आपने मन्नत मानी, परमेश्वर मैं मन्नत मानती हूँ प्रभु राजा, मेरे बच्चे ने मजाक में कह दिया, छोटा बच्चा, पर ये मजाक हकीकत बन जाए, क्योंकि ये हकीकत बात है। इस दुनिया में एक पास्टर से बड़ा कोई काम नहीं है, कोई सेवा नहीं है। प्रधानमंत्री भी पास्टरों से पहले प्रार्थना कराते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेना के लोग पास्टरों से प्रार्थना कराते, वो जानते हैं इनका रिश्ता खुदा से है, ये प्रॉफिट हैं, ये परमेश्वर के समीप बैठते हैं, परमेश्वर इनको बताता है, परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुनता है, वो आते हैं। हमारे देश में भी है ऐसा, हमारे देश में बहुत ज्यादा ऐसा है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय हुआ करता था, और पास्टर पॉल दिनाकरन है, एक पॉल दिनाकरन जी की टेस्टमनी है कि इंदिरा गांधी है, ये लोग जो होते थे उनके पास जाकर के प्रार्थना कराया करते थे। क्योंकि सोनिया गांधी क्रिश्चियन है, वो लोग इस चीज को जानते थे, और आज बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि अभी इस वर्ष की बात है, नरेंद्र मोदी जी बता रहे थे कि जो क्रिश्चियन लोग हैं उन लोगों का हमारे देश में शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ा हाथ है। हालेलुया, है ना। शिक्षा को मतलब कि अच्छी शिक्षा इनकी है, ज्ञान इनका है, इंग्लिश इनकी है, वो पूरी दुनिया में चलती है। आमीन। तो हम मेरा क्या है कि जो बाइबल यहाँ बता रही है कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उसको चलना है, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं चलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और
माँ कई बार लाड़ प्यार दिखाती है तो बच्चे को बिगाड़ देती है। कई बार पिता बहुत मारता है बच्चे को, है ना, तो भी बच्चा बिगड़ जाता है। इस तरह के केस बहुत सारे हमारे यहाँ पाए जाते हैं। और बाइबल में तो देखते हैं कि रिबेका छोटे को प्यार करती थी, बड़े को करती नहीं थी, और इसी कारण से उसने धोखेबाजी सिखाई, है ना। तो हम लोगों को कपट बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग निरंतर वचन के अनुसार से चले, जैसा प्रभु कहता है वैसा हम करते चले जाएं, और परमेश्वर आशीष देगा। तो मैं धन्यवाद इस सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। बताइए क्या पास्टर बनना चाहते हैं? पक्की बात, मुंह से बोलो हाँ जी, पक्की बात। अब इसको बंद करो। आरुष, आज आपका बर्थडे है? मुंह से बोलो हाँ जी। आपका बर्थडे है? आपने अपनी मम्मा को क्या कहा, क्या बनना चाहते हैं आप पास्टर। वाह, चलो भाई क्लैपिंग करो भाई। ठीक है, आज आपका बर्थडे है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। आप अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, और इस बच्चे के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जब इनकी मम्मी राधिका सिस्टर प्रभु जी, प्रभु आप पर विश्वास करती हैं और लंबे समय से आपके साथ चल रही है, उनकी खुद की इच्छा है कि उनका पूरा परिवार आप में आए, पर वो नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। और आपके वचन में लिखा भी है प्रभु जी कि एक घर से यदि एक व्यक्ति विश्वास करेगा तो उस विश्वासी के द्वारा उसका पूरा घराना उद्धार पाएगा। मैं इस बच्चे को आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये कद गाठी सुंदरता में बढ़े, खूब पढ़े, मम्मी पापा का आदर करे, बड़ों का सम्मान करे, अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार हो। भविष्य में प्रभु जी जो योजना आपने इसके लिए बनाई उसको पूरा करें। और इस बच्चे के मन में आज अपनी मम्मी को बोला कि मेरे लिए प्रार्थना कराओ, पास्टर जी को बुलाओ और मैं भी पास्टर बनूंगा। तो प्रभु जी इस बच्चे ने जो कहा, परमेश्वर आशीष देता हूं मसीह के नाम में। खुदा बाप आसमानी, खुदावन तेरी योजना बच्चे की अच्छी बन से पूरी कर, तेरी योजना इस बच्चे के जीवन से पूरी कर प्रभु राजा। ये आपके वचन के भय में चले प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन का भय मानने वालों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। इस बच्चे को, विशेषकर के पापा को और परिवार में जितने लोग, सबको मैं आशीष देता हूँ। मम्मी को धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।